अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने स्टार्ट की हुई। इसका हम टॉपिक नंबर 14.4 चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये लेके चल रहे थे बारीक लेंसेज़ वाला। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को इधर तक कंप्लीट करवा दिए थे, एक-एक चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट के लिए ऐसे क्लियर करवा दी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लेंस और मिरर फार्मूला। इसके ऊपर लिख लें, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता होता है। अब ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास एक लेंस फार्मूला, या हम इसको मिरर फार्मूला भी कहते हैं। एफ जो हमारे पास होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। पी हमारे पास जिस्म का फासला होता है और क्यू हमारे पास इमेज का फासला होगा। न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा ना वर्ड, जहाँ पे आएगा जिस्म का फासला, तो उसको हमने पी से डिनोट करते हैं। देखिए, हालांकि फासला को हम किस से डिनोट करते थे, एस से, या हम डी कहते थे। अब इस चैप्टर के अंदर अगर हमारे पास न्यूमेरिकल कोई आता है जहाँ पे लिखा होगा जिस्म का फासला, तो उसको हम पी कहते हैं, और इमेज का फासला उसको हम क्यू कहते हैं। ये अगर आ जाए कि हमारे पास लेंस और मिरर फार्मूला क्या है, इसका ताल्लुक हमारे पास कैसा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना है कि लेंस और मिरर्स के लिए फोकल लेंथ एफ, जिस्म का फासला पी और इमेज का फासला क्यू एक बुनियादी फार्मूले के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। ताल्लुक ही पूछ रहे हैं, तो यहाँ तक आप लोगों ने ये शोर के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये आ गया। उसके बाद हम पैरेलल रेज पर लेंसेज का अमल, मीन पैरेलल रेज में लेंस का अमल कैसा होता है, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल किस तरह से आएगा, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब इसमें देखिए, इस तरह से पहला तो सवाल मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया कि लेंस और मिरर फार्मूले के मबैन ताल्लुक बयान करें, तो ये वाला हमारे पास इसका ताल्लुक है। फार्मूला आ जाए या इस तरह से कह दें, तो फिर आप लोग ये इसका आंसर लिख देना। दूसरा सवाल हमारे पास पैरेलल रेज और लेंस का अमल बयान करें। अब इसमें पैरेलल रेज और अमल, ये आप लोग लाइन याद करनी। इसमें आगे हमारे पास दो तरह के हमने पढ़े हैं ना लेंस, एक हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा है, एक हमने कनकेव लेंस पड़ा है। तो कन्वेक्स लेंस के लिहाज से भी देखेंगे, कनकेव लेंस के लिहाज से भी देखेंगे, दोनों के लिहाज से आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा। फिर ये दोनों हेडिंग आप लोगों ने ये कन्वेक्स लेंस की है और नीचे वाली हमारे पास कनकेव लेंस की है। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस में देखते हैं जी। कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन और कन्वर्जेंस मीन किस तरह से होती है, रिफ्रैक्शन और कन्वर्जेंस कैसे होती है। अब इसको हम इस डायग्राम में, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर रोशन रखा हुआ है। ये हमारे पास जो डायग्राम नहीं है, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर की हमारे पास डायग्राम है, कन्वेक्स लेंस की डायग्राम है। अब इसमें यहां से हमारे पास रोशनी की रे आ रही है, यहां से रोशनी की रे, सारी की सारी हमारे पास रोशनी की रे आएंगी। अब ये सारी की सारी रोशनी की रे जैसे हमारे पास ये इस मिरर में से, लेंस में से पास करेंगी, तो ये हमारे पास आगे से आके क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। यहां से भी रिफ्रैक्ट होगी, आगे से यहां से रिफ्रैक्ट हो जाती। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती थी। इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग पॉइंट। तो कन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस में हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्ज होती है। तो यहां पे आगे हमारे पास ये लेंस के पीछे आके हमारे पास यहाँ पे इमेज बना देती है। पहले देखिए तो कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन और कन्वर्जेंस, जब पैरेलल रेज कन्वेक्स लेंस में दाखिल होती हैं तो लेंस के खामदार सतहों और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाती हैं। अब ये हमारे पास लेंस है, इसका कोई ना कोई हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन थी ना, तो इसकी तरफ हमारे पास ये कन्वर्ज हो जाएंगी। लेंस से गुजरने के बाद ये तमाम रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, जिसे फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल पॉइंट कह दिया, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस भी हम इसको कहते थे। ये आप लोगों ने इस हेडिंग के अंदर लिख देना है। ये जो सवाल आप लोगों से इस तरह से आएगा कि कन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज और लेंस का अमल बयान करें। तो पहली आप लोगों ने हेडिंग यहां से लेके यहां तक ये इसके अंदर लिखनी। दूसरी हमारे पास है इमेज की तश्कील। इमेज की तश्कील में हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास इमेज कैसा बनेगा, या इकट्ठी होंगी, तो अब जहां पे इकट्ठी होंगी वहां पे इमेज किस तरह का बनेगा, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, रियल बनेगी, कैसी बनेगी, ये हमने देखना है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यही बात उसने की। एक्सेलेंस किस किस्म की इमेज बनाएगा, ये इस बात पर मुनहिसर है, मीन ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जिस्म के लेंस से कितने फासले पर रखा गया। मीन वो हमारे पास ये 2f दे रहा है, कितना फासले पर फोकल लेंथ से कितना दूर रखा है। इधर मेरे पास देखे तो f पे पड़ा हुआ है जिस्म, या हमारे पास 2f पे पड़ा है, इधर देखे तो f पे या 2f पे। ये आगे उसने टेबल बनाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये MCQs है, ये आप लोगों को कवर करवाएंगे। ये सारा उसने बताया हुआ कि एफ पर हमारे पास जिस्म होगा तो हमारे पास इमेज किस तरह की बनेगी, 2f और f के दरमियान होगा तो कैसी बनेगी। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल के साथ क्लियर करवाएंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस होगा इसमें इमेज किस तरह की बनती है। इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास क्या जी, इसमें देखें तो हमारे पास कहते हैं आमतौर पर कन्वेक्स लेंस रियल और उल्टी इमेज बनाता है। रियल और उल्टी इमेज मीन याद रखिए, कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो लेंस के पीछे बनती होती है। मीन लेंस
के सामने नहीं, लेंस के हमारे पास पीछे बनेगी। रियल बनती है और उल्टी बनती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है, रियल और उल्टी बनती है। ये एमसीक्यूज भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर शय का फोकल लेंथ के करीब पड़ी हो, मीन वो कहता है कि हमारे पास जो जिस्म ने रखा है ये फोकल लेंथ के करीब हो, तो फिर हमारे पास इमेज कैसा बनेगा, फिर इमेज वर्चुअल और सीधी बनती है। अगर शय फोकल लेंथ के बहुत करीब रखी जाए तो इमेज वर्चुअल और सीधी बनती है। ये दो एमसीक्यूज आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने हैं, और ये वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का इधर तक क्लियर है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो उसने बयान किया है ये कनकेव लेंस के लिहाज से। अब जहां पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लिखा ना, यहाँ पे वो कनकेव लिख देगा कि कनकेव लेंस में पैरेलल रेज और लेंस का अमल बयान करें। फिर इसके अंदर आप लोगों ने ये 2 पॉइंट बयान करने, नीचे वाले, ऊपर वाली ये बयान करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या, आप देखें कनकेव लेंस में दाखिल होने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मुड़ती हैं। मीन कनकेव लेंस में आप देखिए हमारे पास ये दूर है। अब इस डायग्राम को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास रेज आ रही है, तो जैसे हमारे पास ये लेंस में से पास करेगी तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ मुड़ जाएगी। ये हमारे पास से पहली लाइन है, हमारे पास ये जो ब्लैक कलर की आ रही। दूसरी देखेंगे तो हमारे पास ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास ये इस तरफ हमारे पास मुड़ जाएगी। तीसरे हमारे पास ये रेज आ रही है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास किस तरफ आ जाएगी, एक हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ये तो हमारे पास मुड़ती नहीं है, हमारे पास सीधी चली जाएगी। अब ये आएगी तो ये हमारे पास इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो हमारे पास रेज आ रही है ये हमारे पास इस तरफ ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसमें देखो तो ये कहीं पे भी मिल नहीं रहा, तो हमने क्या पढ़ा है, कनकेव लेंस में हमने क्या पढ़ा है, डिवर्ज होती है हमारे पास, कन्वर्ज नहीं होती, आपस में मिलती नहीं है, दूर दूर हमारे पास क्या होती है, फैल जाती है। जिस वजह आप देखिए हमारे पास दूर दूर फैल गई। अगर हम इसको इमेजिनरी तौर पर, ये जो हमारे पास रेज बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम आगे इस तरफ इमेजिनरी तौर पर, जैसे ये डॉटेड लाइन में उन्होंने ये ड्रा किया, तो ये हमारे पास इसके सामने एक इमेज बनाएगा। ये इमेज कैसा होगा, ये हमने इसके अंदर देखना है कि वर्चुअल फोकल पॉइंट, उसके बाद इमेज की तशकील वापस, मीन इसमें इमेज किस तरह से बनेगा और कैसा बनेगा, किधर बनेगा, ये हम देखेंगे। तो ये लाइन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखना चाहते हैं लिख लें, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद करने। अब इसमें देखिए डाइवर्जिंग लेंस में रियल फोकल पॉइंट नहीं होता, इसका कोई फोकल पॉइंट नहीं है। आप देखिए ये हमारे पास डाइवर्ज हो रही है, कहीं पे मिलेंगी वहां पे उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं ना, तो ये कहीं पे मिल नहीं रही तो इसको हम फोकल पॉइंट नहीं कहेंगे। वो बात करेगा कि रेज हकीकत में तो नहीं मिलती है। अब देखिए हकीकत में ये मिली है, नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिलेंगे, आगे जितना मर्जी इसको लेके जाएंगे ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे के जाने बढ़ाने पर वो एक फर्जी नुक्ते से फैलती हुई महसूस होती है। अब देखिए ये आगे हम इसको पीछे की तरफ इस तरफ रिफ्लेक्ट होंगी तो इसको मिलाएंगे तो ये कहीं जाके मिल जाएगी, फर्जी तौर पर कह के हमारे पास यहाँ पे नुक्ता महसूस होता है कि हमारे पास ये देखो उसने लिखा है कि वो एक नुक्ते पर, फर्जी नुक्ते से फैलती हुई महसूस होती है, यही नुक्ता वर्चुअल फोकल पॉइंट बनाता है। अब वो पूछ सकता है कनकेव लेंस में हमारे पास इमेज किस तरह की होती है, वर्चुअल हमारे पास इमेज बनती है। बस ये पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास इमेज कैसी बनेगी ये उसने इधर बताया। अगर कोई जिस्म बहुत दूर है, मीन हमें नहीं पता ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी भी ले सकते हैं कि ये जैसे उसने लिखा है कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारे पास, ये जिस्म जो है उसने बहुत दूर रखा है, तो कनकेव लेंस ऐसी इमेज बनाता है जो वर्चुअल, सीधी और असल शय से छोटी होती है। असल शय ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना होगा तो इमेज हमारे पास इतनी छोटी बनेगी, इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ये याद रखना है। और हमारे पास इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और सीधी होगी। ऊपर हमने क्या कहा था कि हमारे पास इमेज यहाँ पे हमारे पास क्या उल्टी है और हमारे पास रियल और उल्टी है, यहाँ पे वर्चुअल और सीधी होती है। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने कनकेव और कन्वेक्स लेंस से लिहाज से याद रखनी है। ये एमसीक्यूज बन के आते होते हैं, इस तरह से एमसीक्यूज लाजमी याद किया करें। और असल शय से छोटी होती है, यहां तक आपने इसके अंदर ये लिख देना है। तो ये हमारे पास इस तक, यहां तक हमने इस टॉपिक के अंदर देखा जी हमारे पास ये जो हमारे पास पैरेलल रेज का अमल और साथ में लेंस का मिरर का फार्मूला, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ एक एक चीज डायग्राम की मदद से कंप्लीट क्लियर करवा दी। शॉर्ट में भी आएगा, फिर भी आप लोगों ने ये डायग्राम इसके अंदर लाजमी बनानी है। यहाँ भी बनाएंगे मसला नहीं, लेकिन ज्यादा बेस्ट है कि बना देंगे तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।